welcomed by the dignitaries, being presented by Shri Gautam Adani, Chairman of the Adani Group. This is not just a new port. ये मौका बेहद खास था। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के उद्घाटन के साथ ही केरल ही नहीं, भारत के समुद्री व्यापार में नए अवसर, नई संभावनाओं का द्वार खुल गया। इस बंदरगाह का निर्माण अदानी समूह की कंपनी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो कई मायने में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से बेहतर साबित होने वाला है। मैं अभी पोर्ट की विजिट करके आया हूं और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है, ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया। तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भारत में अभी तक कोई डीप सी पोर्ट नहीं था, ये पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है हमारा। तो क्या होता था, जो बड़े बड़े जहाज़ों पे जो हमारा सामान आता था, हमारा जो व्यापार था, वो पहले और देशों में जाता था, जैसे कोलंबो है, दुबई है, सिंगापुर है, वहाँ अनलोड किया जाता था, फिर छोटे जहाज़ों पे ट्रांसफ़र होता था। उन छोटे जहाज़ फिर उनको भारतीय बंदरगाहों में लेके आते थे। तो इससे पहली बार टाइम ज़्यादा लगता था, खर्चा ज़्यादा होता था, और हम औरों के ऊपर निर्भर थे कि उनके पोर्ट्स में कब जगह होगी, उनके पोर्ट में कब सामान खाली हो सकता है, तब हमारा सामान आएगा। अब वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब सीधा ये बड़े बड़े जहाज़ हैं, सीधा हमारे पास आएंगे। हमारा यातायात, हमारा जो व्यापार है, उसका यातायात में ये फ़ायदा होगा। दरअसल 8,900 करोड़ रुपए की लागत से बने विहिन्यम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज पोर्ट पर दुनिया के बड़े कंटेनर जहाजों का आसानी से आवागमन हो सकता है। पिछले जुलाई महीने में ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मर्क्स का जहाज सैन फर्नांडो विहिन्यम बंदरगाह पहुंचा था। इस डीप वाटर पोर्ट को खास तौर पर ट्रांसशिपमेंट के लिए तैयार किया गया है। विहिन्यम देश का पहला डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ट्रांसशिप पोर्ट पर बड़े जहाजों से छोटे जहाजों में माल ट्रांसफर किया जा सकता है। अब तक भारत का 75% ट्रांसशिप कार्गो कोलंबो और सिंगापुर जैसे विदेशी पोर्ट पर जाता है। विहिन्यम पोर्ट अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुएज कनाल से सिर्फ 10 नॉटिकल मील यानी 19 किलोमीटर दूर है। विहिन्यम पोर्ट से विदेशी निर्भरता को कम किया जा सकेगा। विहिन्यम पोर्ट से मध्य पूर्व और यूरोप के देशों से व्यापार आसान हो जाएगा। इस बंदरगाह से व्यापार लागत में बड़ी कटौती होगी। इनके 3 महत्व हैं। पहली बात, हमारा, जैसे मैंने कहा, हमारा व्यापार, उसको फ़ायदा होगा। दूसरी, हमारी देश की सुरक्षा, क्योंकि व्यापार अगर कोई रोक सके या हमारा एनर्जी का कोई फ्लो रोक सके, तो हमारी सुरक्षा पे उसका डायरेक्ट फ़र्क, एकदम मतलब डायरेक्ट इफेक्ट होता है। और तीसरा, अगर हमारे पास अपने डीप सी वाटर पोर्ट नहीं होंगे, अगर हम औरों पे निर्भर हैं कि भाई वो कब हमको जगह देंगे, वो हमको ना दें या दें, या हमारी जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उनको वो इंटरसेप्ट कर लें, तो हम फिर आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, हम औरों के ऊपर निर्भर रहेंगे। तो ये आत्मनिर्भरता के लिए भी एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। विहिन्यम पोर्ट को भारत के विकास का गेटवे कहा जा रहा है। इस बंदरगाह से केरल की अर्थव्यवस्था भी बदलेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तैयार इस पोर्ट को केरल सरकार बड़ी उपलब्धि मान रही है। पोर्ट के उद्घाटन समारोह में लेफ्ट के सीएम पिनाराई विजयन और कांग्रेस के शशि थरूर भी मंच पर मौजूद थे। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। बल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। विहिन्यम पोर्ट के निर्माण को अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने ऐतिहासिक बताया है। अदानी ने एक्स पोस्ट पर लिखा है, केरल का 30 साल पुराना सपना दुनिया भर के लिए भारत का प्रवेश द्वार बन गया। हमें भारत का पहला गहरे समुद्र में स्वचालित बंदरगाह बनाने पर गर्व है।